हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फेयर ट्रायल। ठीक है, या फिर राइट ऑफ एक्यूज्ड। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए जनरल प्रिंसिपल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फेयर ट्रायल, या फिर आज क्वेश्चन राइट ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, जो मैं अब आपको आंसर करवाने लगी हूँ, आपको वही आंसर लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको वही आंसर लिखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे लो सब्जेक्ट्स के नोट्स पाने के लिए। शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। The concept of fair trial is a cornerstone of justice and the rule of law। ठीक है, फेयर ट्रायल क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर कॉर्नर स्टोन है किसका? जस्टिस का और रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, इट इंश्योर्स द नो इंडिविजुअल इज डिप्राइव ऑफ देयर लाइफ लिबर्टी विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। ठीक है, हर पर्सन को अपना क्या राइट मिलना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी जो भी है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होना चाहिए ऐसे राइट से, लिबर्टी से। ठीक है, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी ऐसे लीगल प्रोसीजर विदाउट फॉलो किए। ठीक है, जस्टिस इज एडमिनिस्टर इम्पार्शियली एंड दैट नो इंडिविजुअल इज पनिश विदाउट अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, जस्टिस क्या है? सबको इम्पार्शियली मिलना चाहिए। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज पनिश। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पनिश नहीं होना चाहिए विदाउट, ठीक है, विदाउट ड्यू लीगल प्रोसीजर। विदाउट लीगल प्रोसीजर फॉलो किए बिना कोई भी पर्सन पनिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडियन लॉ बट ऑल्सो इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज एंड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो फेयर ट्रायल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। कहाँ कहाँ पे दिया गया? सिर्फ इंडियन लॉ में नहीं दिया गया। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडियन लॉ बट कहाँ पे और कहाँ पे मेंशन है ये सारी चीज़ें फेयर ट्रायल की। ठीक है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल कन्वेंशन में। ठीक है, जो कि ट्रीटीज होगी, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए। ठीक है, अ फेयर ट्रायल इज नॉट जस्ट अबाउट द राइट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, फेयर ट्रायल यही नहीं है कि सिर्फ राइट ऑफ एक्यूज के बारे में बात करता है। ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स द जस्टिस इज डन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड मैनर। ठीक है, क्या एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है जस्टिस सबको मिले। ठीक है, इक्वली मिले, ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, और किसी भी तरह की बायसनेस ना हो। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल। ठीक है, क्या है? इंश्योर करना, फेयर ट्रायल इंश्योर करना कि फेयर ट्रायल हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है। अब फेयर ट्रायल हैज़ नेचुरली टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से टू नेचुरली ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करता है? फेयर टू द एक्यूज। ठीक है, फेयर एक्यूज के साथ फेयर हो, अनफेयर ना हो। ठीक है, जो ट्रायल है फेयरली कंडक्ट हो एंड मस्ट ऑल्सो बी फेयर टू द प्रोसिक्यूशन। एक्यूज के साथ भी फेयरली मतलब ट्रायल कंडक्ट हो और अनफेयर ना हो प्रोसिक्यूशन के साथ भी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज टू कन्विक्ट अ गिल्टी पर्सन व्हेन द गिल्ट इज इस्टेब्लिश बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? ठीक है, कन्विक्ट करना किसको? गिल्टी पर्सन को। ठीक है, व्हेन जब उसका गिल्ट एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, एस्टैब्लिश हो गया बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, नो लेस देन इट इज़ अ कोर्ट ड्यूटी टू एक्यूट द एक्यूज्ड व्हेन सच गिल्ट इज नॉट एस्टैब्लिश। ठीक है, अगर उसका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है तो उसमें क्या करना है? एक्यूज को एक्यूट कर देना है। ठीक है, अगर तो वो एस्टैब्लिश हो गया बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, ठीक है, एक्यूज का गिल्ट, तो फिर क्या कर लेंगे? उसको कन्विक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो कि एक्यूज होगा। When such guilt is not established, ठीक है, क्या होगा? एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो क्या करेंगे? एक्यूट कर देंगे। ठीक है, कोर्ट की ड्यूटी है। द क्रिमिनल ट्रायल इज बेस्ड ऑन द एक्यूजिटोरियल मेथड। ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल क्या है? किस पे बेस्ड है? एक्यूजिटोरियल मेथड। एक्यूजिटोरियल मेथड अगर आपने अभी तक आपको नहीं पता इसका मीनिंग, इससे पहले मैंने वीडियो पाई है एक्यूजिटोरियल सिस्टम की, वो जाके पहले देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फेयर ट्रायल इन इंडिया, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द फेयर ट्रायल। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? जनरल प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर आपको पूछ लें राइट ऑफ एक्यूज बताओ या फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल बताओ। आप ये पॉइंट्स मैं बताने लगी हूँ, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा आ गया हमारा? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या कर रहा है? द अक्यूज्ड इज इनोसेंट। ठीक है, अंटिल गिल्ट इज प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, अक्यूज्ड को इनोसेंट ही माना जाएगा जब तक उसका कि गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, अक्यूज्ड को क्या माना जाएगा? इनोसेंट ही माना जाएगा जब तक कि उसका जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे लाइज होगा? किस पे जाएगा? प्रोसिक्यूशन पे। ठीक है, नॉट द एक्यूज पे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बीएसए के कौन कौन से सेक्शन है वो देख लेना, 105 to 111। ठीक है, अगर आपको सेक्शन याद रहे, ठीक है, नहीं तो आपको जस्ट आपको पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल कौन कौन से? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आप पॉइंट्स याद करना, आप एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसमें कौन सा केस आ गया? कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ गया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश वर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
इसमें भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसी हेल्ड हुआ था दोनों केसेस में, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, ठीक है। आपको पता ही आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, इक्वलिटी के बारे में। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। सारे पर्सन क्या है, इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है, बिफोर द लॉ, ठीक है। किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, ना ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आ गया हमारे पास और डी आल्टम पार्टम, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, नो पर्सन शैल बी कंटेम्प्ट अनहेयर्ड, ठीक है। एंड ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस, ठीक है, केस में हेल्ड हुआ था। द फेयर ट्रायल इंक्लूड्स द राइट ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रेजेंट द एविडेंस एंड बी हर्ड, ठीक है। दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, कोई भी पार्टी को अनहेयर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी पार्टी को बिना सुने, ठीक है, जजमेंट पास नहीं की जाएगी। ये वाला प्रिंसिपल ये बोल रहा है, ठीक है। ये कौन से केस में कहा था, मेनका गांधी वाले केस में बोला था, ठीक है। सब दोनों पार्टीज को, अक्यूज को भी और प्रोसिक्यूशन को, दोनों को मिलेगा अपने अपने एविडेंस प्रेजेंट करने का राइट, ठीक है, और अपने अपने पॉइंट्स रखने का। नेक्स्ट क्या आ गया, इम्पार्शियल जज और ट्राइब्यूनल। द जज मस्ट बी न्यूट्रल एंड द इंडिपेंडेंट। जज क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, पार्शियल होगा, इम्पार्शियली नहीं करेगा एक्ट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, कॉम्पिटेंट जज, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोला है, जज क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इम्पार्शियल होगा, कॉम्पिटेंट जज होगा, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल इज द प्रोसीडिंग इन एनी क्रिमिनल केसेस आर टू बी कंडक्टेड बाय अ, ठीक है, फेयर ट्रायल टू कैसे कंडक्ट किया जाएगा, जज के द्वारा, बाय अ कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्शियल कोर्ट के द्वारा, ठीक है। द कोर्ट होल्ड द बर्डन ऑफ फेयर एंड द इम्पार्शियल ट्रायल, दस द रेस्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द जुडिशरी इन द इंडिया, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पे है, फेयर ट्रायल कंडक्ट करने की, ठीक है, किसके शोल्डर पे है, जुडिशरी ऑफ द इंडिया पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देख लेते हैं, ओपन जस्टिस एंड द पब्लिक हेयरिंग, ठीक है। द ट्रायल मस्ट बी पब्लिक, ठीक है। ट्रायल क्या होगा, पब्लिकली कंडक्ट होगा, ठीक है। अनलेस, कब कब नहीं होगा, अनलेस मतलब कि इंसेप्शन आ गई, स्पेशल रीजन, जहाँ पे स्पेशल रीजन आ गए हैं, ठीक है, एग्जिस्ट हो गई है, जहाँ पे सेंसिटिव केसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस है, उस वहाँ पे वो क्या है, पब्लिक हेयरिंग और ठीक है, ओपन हेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें केस देख लेते हैं, इन द केस ऑफ नरेश श्रीधर versus State of Maharashtra, Apex Court observed that the right to open the fair trial must not be denied except in the exceptional circumstances, ठीक है। क्या बता रहा है कि राइट टू ओपन ट्रायल सबके पास है, ठीक है, डिनाइड नहीं होगा, बट एक्सेप्शन कहाँ आ गई, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जहाँ पे एग्जिस्ट हो गए वहाँ पर ओपन ट्रायल कंडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आ गया, राइट टू डिफेंस, ठीक है। एक्यूज हैज़ अ फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिम, ठीक है। जरूरी नहीं है एक्यूज पर्सन ने कोई क्राइम कमिट कर दिया तो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, नहीं, उसके पास भी अपना एक राइट है, फुल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने को डिफेंड कर सके, ठीक है। स्पीडी जस्टिस, नेक्स्ट क्या आ गया, स्पीडी जस्टिस, डिले डिफीट्स जस्टिस, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 21। डिले हो गया तो इसका मतलब क्या है, जस्टिस निग्लेक्ट हो गया एक तरह से। द स्पीडी ट्रायल इज नेसेसरी टू गेन दी कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन जुडिशरी, ठीक है। क्या है, स्पीडी ट्रायल बहुत ही जरूरी है टू गेन दी कॉन्फिडेंस, ठीक है। डिले जस्टिस लेट्स दी अननेसेसरी हरासमेंट, ठीक है। जस्टिस देने में डिलेड हो जाता है तो वो क्या होता है, एक लीड्स टू अननेसेसरी हरासमेंट, जिससे लोगों को अननेसेसरी हरासमेंट फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्पीडी ट्रायल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्पीडी ट्रायल क्या है, आर्टिकल 21 का क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें कौन सा केस आ गया, हुसैन आरा खत्तू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लिखते रहे, ठीक है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट डिक्लेयर दैट द स्पीडी ट्रायल इज इसेंशियल फीचर, ठीक है। इसेंशियल्स क्या है, स्पीडी ट्रायल है इसेंशियल फीचर ऑफ रीजनेबल जस्ट, क्या है, रीजनेबल जस्ट एंड द फेयर प्रोसीजर गारंटेड बाय द आर्टिकल 21। स्पीडी ट्रायल का इसमें कहाँ आ रहा है, आर्टिकल 20 के द्वारा गारंटेड किया गया है, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल मस्ट भी रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड राइट एंड द विक्टिम डिग्निटी, क्या है, प्रोटेक्शन की जाएगी अक्यूज के राइट की और विक्टिम की डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या है, दोनों जो पार्टीज है उनके राइट्स को, इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाना है। हमारे पास एक्यूज मस्ट नो दी चार्जेस, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, एक्यूज को पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, ये नहीं कि उसके अगेंस्ट चार्जेस कोई भी लगा दिया और उसको पता ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट चार्जेस कौन से लगे हैं, ठीक है। आपको पॉइंट याद कर लेना, एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख दो, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, BNS सेक्शन 252 252
ठीक है। इसमें जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, द अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म द रीजन ऑफ अरेस्ट, ठीक है। जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताना है कि उसको इन्फॉर्म करना है कि उसके रीजंस क्या, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, रीजन ऑफ अरेस्ट क्या है। एंड अलो टू इन्फॉर्म द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है, उसको अलो किया जाएगा कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दे कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ट्रायल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, द एक्यूज मस्ट बी प्रेजेंट, अलो द डिजिटल पार्टिसिपेशन इफ नीडेड, BNSS सेक्शन 356, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ट्रायल में अक्यूज का प्रेजेंस होना नेसेसरी माना गया है, ठीक है। अक्यूज का प्रेजेंट होना है, बेशक वो डिजिटल पार्टिसिपेशन करे या फिर वीडियो कॉल के द्वारा या फिर किसी और चीज़ के द्वारा अब ट्रायल में मतलब कि प्रेजेंस हो, ठीक है, उसका प्रेजेंस होना यहाँ पे जरूरी माना गया है। नेक्स्ट क्या आ गया, लीगल एड। लीगल एड ये क्या है, BNS 304 इक्वल एंड फ्री लीगल एड कंपल्सरी, डिजिटल लीगल एड फैसिलिटेट्स, ठीक है। एक ये वाला सेक्शन हो गया BNS का। और कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 39A कि आप बता रहा है फ्री लीगल एड्स वो आर कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर्स, ठीक है। ये तो हमें पता ही है फ्री लीगल एड के बारे में कि वो आपको ये BNS का सेक्शन यहाँ नहीं भी याद रहा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को तो पता ही है ना। आर्टिकल 39A किसके बारे में बात कर रहा है, फ्री लीगल एड, जो कि अपना अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स की वगैरह की फीस वगैरह, ठीक है, उनके लिए फ्री लीगल एड बनाई गई है। इसमें केस देख लेते हैं, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, एक्यूज्ड इज इंटाइटल टू फ्री लीगल सर्विस, ठीक है। एक्यूज क्या इंटाइटल है फ्री लीगल सर्विस के लिए, नॉट ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल, सिर्फ ओनली स्टेज ऑफ ट्रायल पे नहीं, बट ऑल्सो व्हेन द फर्स्ट प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सिर्फ स्टेजेस ऑफ ट्रायल पे नहीं, बट जब उसको पहले प्रोड्यूस किया जा रहा है मैजिस्ट्रेट के पास, तब से ही वो अपनी फ्री लीगल एड, ठीक है, डिमांड कर सकता है। एंड ऑल्सो व्हेन रिमांडेड, ठीक है, या फिर जब उसको रिमांडेड पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या आ गया, राइट टू लीगल रिप्रेजेंट, ठीक है। एवरी वन हैज़ अ राइट टू अ लॉयर टू रिप्रेजेंट हिज केस, ठीक है। वो दोनों पार्टीज को अपना राइट है, ठीक है, जब बेशक वो विक्टिम हो या फिर एक्यूज की पार्टी हो, दोनों पार्टीज को क्या है, अपने राइट, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंट करने का राइट है। किसके द्वारा, या फिर लॉयर से करे या फिर किसी और पर्सन के, या फिर खुद अपना केस, ठीक है, करे, ठीक है, अपना अपना पॉइंट रखने का दोनों के पास राइट है, ठीक है, या फिर लॉयर करने का। नेक्स्ट क्या आ गया, लॉकस स्टैंडाई। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया लॉकस स्टैंडाई, द स्टेट मस्ट इंश्योर विच आर मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, ठीक है। कौन सा मैटर, विच आर मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, ठीक है, जिसमें एक पर्सन का सिर्फ मैटर नहीं है, पूरे काफ़ी लोगों का मैटर है वो, ठीक है। एनी इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एनी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज इंटाइटल टू ब्रिंग एन इशू बिफोर अ जुडिशियल बॉडी फॉर अ डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पर्सन का भी राइट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन का भी राइट हो सकता है, ठीक है। वो क्या है, इंटाइटल टू ब्रिंग एन इशू, वो कोर्ट के पास अपना इशू लेके जा रहे हैं बिफोर जुडिशियल बॉडी फॉर अ डिटर्मिनेशन, ठीक है। लोकस स्टैंडाई का भी पर्सन के पास, ठीक है, राइट है, राइट ऑफ ए वे भी, राइट ऑफ एक्यूज भी हो गया, ठीक है, और फेयर ट्रायल का भी एक प्रिंसिपल है, कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, the accused has right to communicate with the counsel and have adequate time and the facility for preparation his defense, ठीक है। accused के पास क्या है, राइट है कम्युनिकेट करने का अपने काउंसिल के साथ, ठीक है। accused के पास राइट है क्या करने का, कम्युनिकेट करने का अपने काउंसिल के साथ, एंड उसके को क्या एडिक्वेट टाइम मतलब प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, और फैसिलिटेट फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, वो जो भी उसे अपने डिफेंस के लिए चाहिए। नेक्स्ट ये आ गया राइट टू एन इंटरप्रेटर, ठीक है। accused हैज़ राइट टू फ्री असिस्टेंट ऑफ इंटरप्रेटर, ठीक है। अक्यूज के पास क्या राइट है कि वो असिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, इंटरप्रेटर की, इफ़ कैन नॉट अंडरस्टैंड और स्पीक द लैंग्वेज यूज बिफोर द जुडिशियल बॉडी, अगर उसको कोर्ट में जो भी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, ठीक है, बोली जा रही है, उसको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, उसमें क्या है, वो उसके पास राइट है कि राइट टू इंटरप्रेट, मतलब कि कोई भी पर्सन जो भी एक्सपर्ट होगा या फिर जिसको जो अच्छे से लैंग्वेज जानता है उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कि ये बोल रहे हैं, ठीक है, वो जिसको, ठीक है, कि उसको अगर उसको कोर्ट की लैंग्वेज वगैरह समझ नहीं आ रही है, कैन नॉट अंडरस्टैंड और स्पीक, अगर बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, वो जो कोर्ट में यूज़ करी जा रही है, फिर वो क्या होगा, वो अपना राइट टू इंटरप्रेटर वाला राइट रेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या आ गया, एवरी पर्सन चार्ज विद क्रिमिनल ऑफेंस हैज़ राइट टू ट्रायल विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, जो भी पर्सन, ठीक है, चार्ज हुआ है क्रिमिनल ऑफेंसेस से, ठीक है, उसके पास क्या है, राइट टू ट्रायल विदाउट अनड्यू डिले, ठीक है, उसके पास क्या राइट है, अपना ट्रायल कंडक्ट करवा सके किसी भी तरह का विदाउट एनी डिले, किसी भी तरह का फालतू का भी टाइम वेस्ट किए, ठीक है, विदाउट डिले किए। नेक्स्ट क्या आ गया, बेल, द अक्यूज्ड में रिलीज ऑन बेल, ठीक है, अक्यूज को रिलीज किया जा सकता है बेल पर, ठीक है, इन दी बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, इफ़ ही प्रॉमिस टू अपेयर इन दी कोर्ट, ठीक है, अगर वो अपनी प्रॉमिस करता है कि वो उसको बेल पे तो उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, अक्यूज को, बट वो प्रॉमिस करता है कि वो जब भी उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में वो हाजिर हो जाएगा, ठीक है,
ये आप देख लेना, सेक्शन 436 ऑफ द एक्यूज्ड कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, ये वाले सेक्शन में एक्यूज क्या कर सकता है, बेल क्लेम कर सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट इन केस विच हैव शोन एज अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, जहाँ बेलेबल ऑफेंस है, इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी कोल्ड द बेल इज बेसिकली रिलीज फ्रॉम द रिस्ट्रेट। ठीक है, बेल क्या है, बेसिकली क्या है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो कि वो पहले क्या था, रिस्ट्रेन में था। मोर पर्टिकुलरली रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस। ठीक है, मतलब कि उसको पुलिस की कस्टडी से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ऑर्डर गिव बैक टू द एक्यूज्ड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ऑन कंडीशन दैट ही विल अपेयर टू टेक द हिज ट्रायल। ठीक है, कि उसको कौन सी कंडीशन पे छोड़ दिया जाता है कि वो अपियर होगा जब भी उसे कोर्ट उसको बुलाएगी। ठीक है, इफ ऑफेंस इज बेलेबल, बेल विल बी ग्रांटेड विदाउट मोर अनड्यू। ठीक है, द बट बेल अंडर 389 क्लॉज 1 आफ्टर द कन्विक्शन इज नॉट मैटर ऑफ राइट। ठीक है, ये वाले सेक्शन में क्या है, वो वाले सेक्शन में जो हमने पीछे पढ़ा, वो उसमें क्या बताया था कि वहाँ पर मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। ठीक है, जो बेल का है, बट यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया होगा, नॉन बेलेबल हो रहा होगा इसमें, इसलिए वो यहाँ पे मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या आ गया, अपील। द कन्विक्टेड इज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल हैव राइट टू रिव्यू हिज कन्विक्शन एंड द सेंटेंस बाय द हायर कोर्ट। ठीक है, अगर वो कोई भी एक्यूज्ड है या फिर विक्टिम है, जो भी लोअर कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास करी है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो अपनी हायर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में नहीं, हायर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाके अपनी जो भी जजमेंट है उसको चैलेंज करवा सकता है। ठीक है, या फिर उसकी सेंटेंस जो भी लोअर कोर्ट ने पास करी है, ठीक है, उसको चैलेंज करवा के अपना न्यू ऑर्डर पास करवा सकता है। नेक्स्ट क्या आ गया, रिट पटिशन। रिट पटिशन जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में मेंशन है और हाई कोर्ट में कहाँ पे है, 226 में मेंशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, पहले रिट पटिशन में जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपनी रिट्स हैं वो आपने लिख देनी है। इसकी आ गई हेबियस कॉर्पस आ गई, ठीक है, मैंडेमस आ गई, सर्शरी आ गई, प्रोविशन आ गई, नेक्स्ट कौन सी आ गई, कोवरेंटो। 5 रिट्स होती है ना हमारे पास, ये 5 रिट्स आपको एक एक दो लाइनों में आपको एक्सप्लेन कर देनी है, ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव राइट टू इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट द टॉर्चर एंड द कस्टडी वायलेंस। अ प्रिजनर डज नॉट बिकम अ नोन पर्सन। ठीक है, अगर किसी पर्सन ने, एक्यूज ने कोई क्राइम कर दिया है, उसका मतलब वो नहीं है कि वो एक नॉन ह्यूमन बीइंग नहीं रहा। ठीक है, द पर्सन डिप्राइव द लिबर्टी, अगर वो प्रिजनर बन गया है उसका ये मतलब नहीं है कि उससे सभी लिबर्टी, ठीक है, उससे राइट छीन लिए जाएंगे। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू क्लीन एंड द सैनिटाइज इन्वायरमेंट इन द जेल। ठीक है, सभी जो भी जिनको भी प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सा राइट टू क्लीन एंड द सैनिटाइज इन्वायरमेंट का राइट है। ठीक है, जेल के अंदर राइट टू मेडिकल एग्जामिन। ठीक है, उनके पास वो भी राइट है कि वो मेडिकली एग्जामिन किया जाए। ठीक है, किसके द्वारा, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, राइट टू विजिट एंड असेस बाय फैमिली। ठीक है, वो उनको मिलने की कोई भी फैमिली मेम्बर आ सकता है। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ले डाउन किए थी गाइडलाइंस फॉर द अरेस्टेड एंड द डिटेंशन इंश्योरिंग द सेफगार्ड अगेंस्ट द कस्टोडियल टॉर्चर। ठीक है, इसमें क्या था, गाइडलाइन दी गई थी इस वाले केस में, ठीक है, फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन पे, जो कि इंश्योर कर रही थी कि सेफगार्ड दिए जाएँ, ठीक है, प्रिजनर्स को अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट, कस्टोडियल टॉर्चर के। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। द convicted accused is entitled to health मेडिकल केयर वाइल ही वॉज अंडर गोइंग द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, उसके पास कौन कौन सा राइट है, कौन सा राइट इंटाइटल कर सकता है, हेल्थ का। ठीक है, मेडिकल केयर भी उसको मिलेगी। ठीक है, वाइल जब तक वो की सेंटेंस में है, ठीक है, इम्प्रिजमेंट में है, जेल में है। ठीक है, ही इज ऑल्सो इंटाइटल टू पैरोल एंड द रिमिशन ऑफ सेंटेंस एज प्रोवाइडेड अंडर कोड। ठीक है, उसे पैरोल पे उसे छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है, सेंटेंस पास किया, उसको कम भी किया जा सकता है। देख लेते हैं, राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड द क्रॉस एग्जामिन। ठीक है, इंश्योरिंग द इक्वालिटी आर्म इन द प्रोसीडिंग। ठीक है, दोनों पार्टीज के पास क्या राइट है, अपने अपने एविडेंस प्रोड्यूस करना, ठीक है, कोर्ट के पास, ठीक है, और क्रॉस एग्जामिन करना एक दूसरे के पार्टीज को, विटनेस को। ठीक है, और दोनों पार्टी क्या है, इक्वली, ठीक है, अपना अपना पक्ष दोनों अपनी रख सके। ठीक है, नेक्स्ट भी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। ठीक है, इंश्योरिंग द फेयर ट्रायल। ठीक है, कौन कौन सी प्रोविजन है, ठीक है, जो इंश्योर करती हैं फेयर ट्रायल। पहले देख लेंगे आर्टिकल 20, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कन्विक्शन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ। ये क्या कह रहा है, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अनलेस इट इज़ वॉयलेट दी लॉ इन फोर्स। ठीक है, किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई भी ऐसा काम, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया है जो कि लॉ को वॉयलेट कर रहा है। अ पर्सन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन इट वॉज प्रोवाइडेड बाय लॉ एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। ठीक है, किसी भी पर्सन को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो कि लॉ में मेंशन है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसने कोई भी ऑफेंस किया है, ऑफेंस लॉ के अंदर कितनी 10 साल की पनिशमेंट मेंशन है,
बट उसको 10 से 20 साल की नहीं दी जा सकती, ठीक है। 10 साल मेंशन है तो उसे 10 साल की ही पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, उससे ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। A person cannot be subjected to a penalty, ठीक है, greater than that what so provided by the law at the time of offense। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में क्लॉज 2 में आ गया नो डबल जीओ पार्टी। ये क्या कह रहा है, नो पर्सन कैनॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द पनिश फॉर द ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, उसको पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए दो बार या फिर 2 से ज़्यादा बार उसको पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। इंश्योर दैट नो हरास रिपीटेड फॉर अ सिंगल क्राइम। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 300 CRPC में मेंशन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, ये कौन सा आ गया, 20 क्लॉज 3 है हमारा। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। मतलब कि किसी भी एक्यूज को उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे, ठीक है, और अपने अगेंस्ट कुछ भी ऐसा ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दे दे या फिर कुछ भी ऐसे भी कोई भी फैक्ट्स बता दे जिससे जो कि उसके अगेंस्ट यूज़ हो, ठीक है, उसी बात के लिए एक्यूज को कंपेल नहीं किया जाएगा। हमारे पास आ गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बता रहे हैं राइट ऑफ एक्यूज एट द अरेस्ट इन्फॉर्म द चार्ज, ठीक है। किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको, ठीक है, उसको पहले उसके इन्फॉर्म किए जाएंगे कौन कौन से चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, ठीक है, क्या रीज़न है उसको अरेस्ट करने का, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 22 में बताया गया राइट टू लॉयर, ठीक है, उसके पास राइट टू लॉयर है अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए, और मजिस्ट्रेट प्रोड्यूस विद इन द 24 आवर। अगर उसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है, ठीक है। आर्टिकल 22 में ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल 14 इंश्योर द इक्वालिटी बिफोर लॉ इंक्लूड द राइट टू फेयर एंड द इम्पार्शियल ट्रायल प्रिवेंटिंग द डिस्क्रिमिनेशन इन द लीगल प्रोसीडिंग। ये क्या कह रहा है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, सभी पर्सन इक्वल है बिफोर लॉ के सामने, किसी भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलेगी, ठीक है। राइट टू फेयर एंड द इम्पार्शियल ट्रायल होगा सबके साथ इक्वली, ठीक है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14 हमें ये बता रहा है। आर्टिकल 21 आ गया हमारे पास, इसमें क्या बता रहा है, ग्रांट इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी विच हैज़ बीन इंटरप्रेट टू इंक्लूड द राइट टू फेयर ट्रायल एंड द स्पीडी ट्रायल, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी के बारे में है, ठीक है, जो और क्या इंक्लूड कर रहा है, राइट टू फेयर ट्रायल इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21 में और क्या आ गया, राइट टू फेयर ट्रायल आ गया और स्पीडी ट्रायल आ गया। लेते हैं BNSS में 2023 में कौन कौन सी प्रोविजन है जो कि फेयर ट्रायल से डील करती है, ठीक है। पहले क्या आ गया, पब्लिक एंड द ओपन ट्रायल, जो कि सेक्शन 327 में मेंशन है, ठीक है। पब्लिक एंड ओपन ट्रायल होगा, बट जो कौन से ऑफेंसेस एक्सेप्शन है, रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे हैं उनमें नहीं होगा, ठीक है। ये अपने वर्ड्स में लिखना है जो आगे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। राइट टू लीगल एड, ये भी आपको बताया था 304 में लीगल एड है, ठीक है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह। नेक्स्ट आ गया स्पीडी ट्रायल, जो कि 254 में मेंशन है, चार्जिंग फ्रेमिंग विद इन 60 डेज़ के अंदर चार्जिंग फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो जजमेंट है कहाँ डिलीवर होनी चाहिए, विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 30 डेज से, कब तक एक्सटेंड हो सकता है, 45 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है आ गया डिजिटल फेयरनेस, ई इलेक्ट्रॉनिक FIR, मतलब कि FIR आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है सर्च की। ट्रायल एंड द एविडेंस इन डिजिटल, ठीक है, जो ट्रायल है कंडक्ट डिजिटल भी हो सकता है और एविडेंस भी है वो डिजिटली मोड में भी हम एविडेंस ले सकते हैं। ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 530 में, ठीक है। एक्यूज कैन गेट डिजिटल कॉपी ऑफ द केस मटेरियल, ठीक है, एक्यूज को क्या मिलनी चाहिए, डिजिटल कॉपी मिलेगी, ठीक है, जो कि केस क्या हो गई, कॉपी ऑफ द केस मटेरियल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट मेमो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स, ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 43 से लेके 50 तक मेंशन है, ठीक है। मतलब कि उसको ग्राउंड बताने अरेस्ट के कौन कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको अपने जब अरेस्ट किया जा रहा है वो अपने इन्फॉर्म करने का उसको राइट दिया जाए रिलेटिव्स वगैरह को। नेक्स्ट है आगे हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड आ गया, द एक्यूज मस्ट बी फेयरली क्वेश्चन टू दी एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस। एक्यूज को क्या मिलेगा, फेयरली उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज जो हमने पढ़े, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ये वो सब आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट टू बेल, ठीक है। BNSS रिस्ट्रिक्ट द प्रोविजन ऑन बेल की प्रोविजन कहाँ तक दी गई है, 480 से 490 तक दी गई है, ठीक है। वुमेन, चिल्ड्रन एंड द इल पर्सनस गिव द स्पेशल कंसिडरेशन, ठीक है। वुमेन जो और चिल्ड्रंस हैं और इल पर्सन है इनको क्या की है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट क्या आ गया, विक्टिम पार्टिसिपेशन, जो विक्टिम्स हैं उनको भी बेल हेयरिंग में प्रेजेंट होना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एक्यूज मस्ट बी नो द चार्जेस, ठीक है। एक्यूज को क्या होना चाहिए, क्लियर फ्रेमिंग एंड द कम्युनिकेशन ऑफ चार्जेस, मतलब उसको क्लियर फ्रेमिंग किए जानी चाहिए उसके चार्जेस हैं और उसको कम्युनिकेट करना जाना चाहिए जो भी उसके चार्जेस उसके अगेंस्ट एक्यूज के अगेंस्ट लगे हैं, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 250 से लेके 252 तक।
BSA में कौन कौन सी प्रोविजन है, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है, पर्सन को इनोसेंस ही प्रिज्यूम किया जाएगा क्यूज को जब तक कि उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, प्रोसिक्यूशन पे जाएगा, ये का मेंशन है 105 से लेके 111 तक, ठीक है। द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फुली रिकॉग्नाइज इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, ईमेल, SMS एंड द CCTV, ठीक है। ये सब मतलब कि एडमिसिबल एविडेंस माने जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी ईमेल, SMS, CCTV और डिजिटल सिग्नेचर, ये सब भी क्या है, एडमिसिबल एविडेंस है, ठीक है। कोर्ट में मतलब कि रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब कि मांगे जाएंगे। इंश्योर दी ट्रांसपेरेंसी, जो कि इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड द प्रिवेंट द फैब्रिकेशन। नेक्स्ट आ गया द कन्फेशन सेफगार्ड, द कन्फेक्शन बिफोर द पुलिस स्टिल इनएडमिसिबल, ठीक है। कोई भी अगर एक्यूज्ड है, कन्फेस करे कि उसने अपना क्राइम किया है, ठीक है, वो क्या है, पुलिस के सामने अगर वो कन्फेस करे कि उसने अपना कोई भी क्राइम किया, वो क्या है, इनएडमिसिबल है, ठीक है। एडमिसिबल नहीं है, इनएडमिसिबल माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट अंडर अ स्पेशल लॉ लाइक UAPA, ठीक है। जहाँ पे एक्सेप्शन आ गई वहाँ तो अलग बात है, बट पुलिस के सामने कन्फेशन किया जा रहा है, वो क्या है, इनएडमिसिबल एविडेंस है। नेक्स्ट आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन राइट्स, ठीक है। एक्यूज कैन बी क्रॉस एग्जामिन, एक्यूज का क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये क्या है, मेंशन है सेक्शन 137 से लेके 139 तक मेंशन है। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन कंपेल टू कन्फेस द गिल्ट, ठीक है। किसी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे अपने अगेंस्ट, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 23 अलाइन विद द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट हम देख लेंगे थोड़े से केस लॉस देख लेंगे। द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फेयर ट्रायल इंक्लूड्स दी फेयरनेस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेस, ये का मेंशन है आर्टिकल 21, ठीक है। आ गया बिहार हुसैन आरा खतो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें भी क्या है, स्पीडी ट्रायल हेल्ड हुआ था, जो कि आर्टिकल 21 का ही इंटेग्रल पार्ट है। आ गया हमारे पास जहीरा शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 का केस है। इसमें क्या बताया गया, द फेयर ट्रायल रिक्वायर्स द इम्पार्शियल जज, ठीक है। फेयर ट्रायल में क्या होना जरूरी है, इम्पार्शियल जज का होना जरूरी है, एंड द ऐसा इन्वायरमेंट हो, ठीक है, जो कि इम्पार्शियल। नेक्स्ट आ गया खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू फ्री लीगल एड है, ठीक है, एट द स्टेट एक्सपेंसेस, ठीक है। फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है, जो कि स्टेट के एक्सपेंसेस पे होगी फॉर द इंडिजेंट एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड को, ठीक है, जो कि इंडिजेंट होगा और ऐसा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह, ठीक है। ये भी क्या है, इंटेग्रल पार्ट है किसका, आर्टिकल 21 का। नेक्स्ट क्या गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ला बी देसाई 2003 का केस है। इसमें क्या था, अलाउड द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, अलाउ किया गया था, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के भी द्वारा, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, फेयरनेस इन दी मॉडर्न ट्रायल्स। नेक्स्ट आ गया मोहब्बत अजमेर आमिर कासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ अजमल आमिर कासिफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस है। इसमें हेल्ड हुआ था, इवन द टेररिस्ट आर इंटाइटल्ड टू गेट अ लीगल एड एंड द फेयर ट्रायल, ठीक है। वो नहीं है कि अगर वो टेररिस्ट है उनको लीगल एड नहीं मिलेगी, फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, ठीक है, टेररिस्ट को भी ही मिलेगा। इवन टेररिस्ट आर इंटाइटल्ड टू लीगल एड, फेयर ट्रायल, ठीक है, रीइंफोर्सिंग द इंडिविजुअलिटी, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा कंसेप्ट क्लियर, ये वाला। अगर आपको इस सब्जेक्ट इस टॉपिक के नोट चाहिए, प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल पा दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।